वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। आज का जो वीडियो है वो ऑप्शन सेलिंग पे स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। बिकॉज व्हाट आई ऑब्जर्व कि लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेवरेज ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है, ये सारी चीज़ें वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मतलब मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि मैंने इतना लिया था, मेरी पोजीशन कट हो गई, स्ट्राइक प्राइस सही है, सही नहीं है, लॉस हो गया। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो डेडिकेटेड बना देती हूँ कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, और जो छोटे-छोटे नुआंसेस होते हैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। तो दिस वीडियो अगर आप ऑप्शन सेलिंग क्रिप्टो में प्लान कर रहे हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसको आराम से अच्छे से देखना, ठीक है? लास्ट तक देखना, छोड़ के मत जाना, ठीक है? लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हो, अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट अगर 1000 पॉइंट मूव कर जाता है तो। इसलिए लास्ट तक वीडियो को बने रहना और देखते रहना, ठीक है? तो अभी मैं बता रही हूँ कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जो आपको ध्यान रखना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है? एंड देन मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बताऊँगी, ठीक है? तो क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ऑप्शन सेलिंग, ठीक है? ये क्रिप्टो की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिटकॉइन की। किसकी बात कर रही हूँ? बिटकॉइन की, ठीक है? बिटकॉइन की बात कर रही हूँ। तो बिटकॉइन में अगर आप कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वहाँ पे जो मूवमेंट होता है, लेट्स से अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, तो उसमें जो मूवमेंट होता है, मोमेंटम में मूवमेंट होता है, वो कितने पॉइंट का होता है? कितने पॉइंट का होता है, ठीक है? मूवमेंट जो है, वो कितने पॉइंट का है? तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मेरे को ये दिखा कि वो जो मूवमेंट है मोमेंटम में, वो 2000 पॉइंट का है अराउंड। मोमेंटम में 2000 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि 2000 पॉइंट का हमें बफर लेके चलना पड़ेगा अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो, है ना? 2000 पॉइंट का हमें क्या करना पड़ेगा? बफर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट जो है, अगर मार्केट साइडवेज़ है, तो मैंने ये देखा कि उसमें 800 पॉइंट टू 1500 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, और जो रेंज होती है, मतलब इसी के बीच का रेंज बनाता है। तो ये रेंज होती है बिटकॉइन में, अगर साइडवेज़ है मार्केट तो। तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पे पता करना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज़ है, उसके बेसिस पे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना होगा। उसके बेसिस पे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना। एंड व्हेन आई से कि जो मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज़ है, दैट यू वोंट सी, अगर आप वो देखोगे तो वो आप 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं देख के, वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट आपको साइडवेज रख ले रहे हो, साइडवेज दिख रहा है, तब आप उसको कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं कि आप उसको देखो और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, आप हमेशा वन डे टाइम फ्रेम को यूज़ करोगे। क्या करोगे? वन डे टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे, राइट? और इसको भी देखने के लिए अगर आपको वन डे में दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तभी आपको ये जो प्राइस सिलेक्शन है इस हिसाब से होगा। अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो कि मार्केट साइडवेज है, तो 5 मिनट में वो साइडवेज रहता है बिटकॉइन, ठीक है? उसको आपको ध्यान से देखना है कि हमेशा याद रखना है ये कि हमें जो ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है, वन डे टाइम फ्रेम पे देखो। देखो कि 3-4 दिन मार्केट साइडवेज है क्या? 2 दिन से साइडवेज है क्या? तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। वन डे में देख लो आप, फिर भी आप 4 आवर पे देख सकते हो, 6 आवर्स पे देख सकते हो। बट वन डे में देखना, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है बिटकॉइन साइडवेज है, 1 घंटे में भी आपको साइडवेज दिखता है, उसमें आप साइडवेज नहीं मानोगे। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमें ये करना है। नाउ अगर हमने वन डे टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंडिंग में ये बुलिश भी हो सकता है, मतलब मार्केट अपसाइड हो सकता है, हायर हाइज लगा रहा है, या फिर ये बियरिश भी हो सकता है, राइट? ये बियरिश भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो अगर मार्केट हमने आइडेंटिफाई कर लिया वन डे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट बुलिश है, तो हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा कि हम बुलिश है मार्केट, तो यहाँ पर पुट शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? पुट शॉर्ट करते हैं, ठीक है? और अगर मार्केट बियरिश है, तो हम क्या करते हैं? कॉल शॉर्ट करते हैं। तो मार्केट अगर बुलिश है, तो हम पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो हमें अब क्या चीज़ों को देखना होगा? अब यहाँ पर आता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। क्या आता है? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ठीक है? ये चीज़ आती है। तो अगर मार्केट बुलिश है, पुट शॉर्ट करना है, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आता है। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे होगा? आपको देखना है कि करंट जो प्राइस है, मार्केट में जो करंट प्राइस है वो क्या चल रहा है? करंट प्राइस क्या चल रहा है? मतलब स्पॉट पे क्या है? स्पॉट प्राइस क्या है? ये मैं अभी बैक टेस्ट भी करके बताऊँगी, ठीक है? लेट्स से अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 68,000 है,
ग्रॉस मान के चलते हैं, स्पॉट पे 68,000 करंट पे चल रहा है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, 2500 का मूवमेंट, पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है 2000, तो आपको क्या करना है, 68,000 में से आपको माइनस कर देना है कितना, 2500 या 22,000 पॉइंट मिनिमम रखना ही है, 2000 पॉइंट माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, 66,000। तो आप 66,000 के नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो, जैसे 66,000 के नीचे का आप 65,800 का स्ट्राइक प्राइस का पुट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। 66,000 भी कर सकते हो आप, 66,000 का भी पुट शॉर्ट कर सकते हो आप, 66,400 का भी पुट शॉर्ट कर सकते हो आप। बेसिकली आप 66,000 के नीचे का कोई भी पुट शॉर्ट कर सकते हो। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इतना आपको समझ आया कि कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, ये बात समझी। ये मैं बैक टेस्ट करके भी अभी बताऊंगी, अभी आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पे नाउ अब मार्केट आपको दिख रहा है कि बुलिश है, ठीक है। तो मार्केट बुलिश है तो ऐसे तो डायरेक्टली मूव करता नहीं है, मार्केट हमेशा जब भी मूव करता है वो एक हायर हाइज लगाता हुआ मूव करता है हमेशा। तो जब भी आप पुट शॉर्ट कर रहे हो, मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको 66,400 का पुट शॉर्ट करना है, ठीक है। तो आप कब करोगे, जब मार्केट इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे है, तब अवॉइड करो आप, तब अवॉइड करो, ठीक है। जब आपको एक डिप मिले मार्केट में, जब आपको मार्केट में एक क्या मिले, डिप मिले, तब आप उस पॉइंट पे क्या करो, शॉर्ट करने का ट्राई करो। तो मतलब इस पॉइंट पे आपको अवॉइड करना चाहिए, इस पॉइंट पे अवॉइड करना चाहिए, इस पॉइंट पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो करेक्शन ही है बिटकॉइन का वो 1000 to 500 पॉइंट का करेक्शन हो जाता है। तो वो 1500 पॉइंट का आपको जो प्रीमियम है वो महंगा मिलेगा, अगर सस्ता मिलेगा, मतलब यहाँ पर अगर आप ले रहे हो इंस्टेड ऑफ इस प्राइस पे, आपको पुट का प्रीमियम यहाँ पे सस्ता मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें डीके खाना है, जितना ज्यादा महंगा रहेगा उतना डीके खा सकते हैं। इससे बेटर है कि हम वेट करके पेशेंस के साथ हम अपने पोजीशन को कहाँ पे एग्जीक्यूट करें, इस पॉइंट पर, इस डिप पर हम एग्जीक्यूट करें, इस डिप पर एग्जीक्यूट करें। ये मैं बैक टेस्ट करके भी बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया कि इस डिप पे आपको क्या करना है। मान लो आपने 66,400 अभी ये मान लो यहाँ पर है, तो इसका जो प्रीमियम है वो 230 चल रहा है, ठीक है। तो आप वेट करो इस डिप के आने का, ये डिप जब आएगा ना तो ये 230 का प्रीमियम हो सकता है 270 हो गया हो या 300 हो गया हो, 300 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे बेचोगे तो आपको सिर्फ 230 पॉइंट का डीके मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल करोगे ना तो आपको सीधा सीधा 70 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज आपको 300 पॉइंट का डीके मिल जाएगा। समझा आपको ये बात, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है। नाउ अगर हमने ये समझ लिया, ये जो सेकंड थिंग है कि हमेशा अगर आप पुट शॉर्ट करो तो हमेशा एक डिप को ढूंढो, एक डिप को मार्केट में, मार्केट ट्रेंडिंग है तो टॉप पे खरीदोगे तो आपको उतना अच्छा डीके नहीं मिलेगा, उससे आपका 2-3% का प्रॉफिट हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। नाउ अगर मार्केट बियरिश है, अगर मार्केट कैसा है, बियरिश है, तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉल शॉर्ट करना होता है। क्या करना होता है, कॉल शॉर्ट करना होता है। बियरिश आप कैसे पहचानोगे, जब मार्केट में लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है, जब मार्केट में क्या हो रहा है, लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है, तब बियरिश है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉल शॉर्ट करते हैं। तो जब हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हमेशा एक बाउंस को यूज करना चाहिए। अगेन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन वही प्रोसेस होगा, स्ट्राइक प्राइस का जो सिलेक्शन है वही प्रोसेस होगा जो मैंने आपको बताया। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का प्रोसेस सेम है, मतलब आपको स्पॉट का प्राइस ढूंढना है, स्पॉट माइनस आपको 2500 मिनिमम 2000 या 2500 का आपको माइनस कर देना है, उस स्ट्राइक प्राइस को आपको लेके जाना है। तो लेट्स से अभी 2500 आपको स्पॉट से माइनस करना है, तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। तो स्पॉट पे मान लो अभी कितना चल रहा है, 68,000, और मार्केट आपको दिख रहा है कि बियरिश है, तो आप इसमें से क्या करोगे, 28,000 को प्लस कर दोगे, क्योंकि आप मार्केट आप बुलिश नहीं बियरिश देख रहे हो, तो आप अपर साइज का लोगे, तो इसमें प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25,000 या लेट्स से 2000, तो ये 70,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70,500। इसके ऊपर का आप कोई भी, या 70,000 के ऊपर का आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आपने 2,500 ऐड किया तो ये स्ट्राइक प्राइस अब कितना बन जाएगा आपका, 70,500। इसके ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल शॉर्ट कर दो, ठीक है। लेट्स से अब अगर आपको दिख रहा है कि आप 70,500 का पुट शॉर्ट करना, कॉल शॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप 71,000 का कॉल शॉर्ट करना चाहते हो, जो आपको समझ आए आप स्ट्राइक प्राइस का कर दो, ठीक। इस हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होना होता है। अब मार्केट आपको दिख रहा है कि लोअर लोस का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आप अगर यहाँ पे इसको शॉर्ट करोगे, यहाँ पे शॉर्ट करोगे या यहाँ पे शॉर्ट करोगे, तो आपको प्रीमियम सस्ते मिलेंगे। कॉल के प्रीमियम अगर मार्केट डाउन है तो सस्ते मिलेंगे, थोड़ा अप आएगा तो वहां पे क्या होगा। तो हमें बस हमेशा जब भी कॉल शॉर्ट करो ना, एक बाउंस का वेट करो,
कॉल शॉर्ट करने के लिए बाउंस पे करो हमेशा। कॉल शॉर्ट आपको कहाँ पे करना है? एक बाउंस पे करना है। यहाँ करोगे, वही अगेन बात आई, यहाँ पे अगर करोगे तो मान लो आपने 70,500 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, अभी इसका प्रीमियम 230 चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो हो सकता है ये आपको 250 मिल जाए, 270 मिल जाए, वो तो डिपेंड करता है कि मार्केट में ये करेक्शन कितना बड़ा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपको समझ में आया, प्लीज डू फॉलो दिस, ठीक है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है, आप मार्केट में निकल जाओगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखो कि ये स्कैल्पिंग नहीं है, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। आपको एंड गोल देखना है कि आपका 530 पर जब एक्सपायरी होती है तब आपका प्रीमियम पे क्या होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस उस टाइम पे क्या स्पॉट होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको दिख रहा है कि साइडवेज में बहुत केयरफुल रहना है, साइडवेज आपका कंफर्मेशन होना चाहिए वरना लॉस हो जाएगा। इस केस में आप पुट एंड कॉल दोनों ही शॉर्ट कर सकते हो, पुट एंड कॉल दोनों ही शॉर्ट कर सकते हो अगर मार्केट साइडवेज है। साइडवेज ऑलवेज आइडेंटिफाई करने के लिए आप वन डे टाइम फ्रेम यूज करोगे, है ना, वन डे टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे कैसे स्ट्राइक प्राइस कॉल एंड पुट का सेलेक्ट करेंगे? तो कॉल शॉर्ट करने के लिए आप स्ट्राइक प्राइस कैसे, मान लो अभी आपको जो रेंज दिख रही है साइडवेज की वो 1000 की है, तो हम सेफ साइड रखते हुए 1000 ना लेके हम जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो 1500 पॉइंट दूर करेंगे, 1500 पॉइंट दूर करेंगे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। जैसे अगर हमें कॉल शॉर्ट करना है, अभी करंट जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, करंट जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है? 60 लेट्स से 68,000। अगेन मैं आई एम टेकिंग सेम नंबर, इट्स नॉट लाइक कि ये बस कैलकुलेशन के लिए। 68,000 अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है और इसकी जो रेंज है वो मैंने बोला 1000 की, तो 1000 दैट मीन्स ये हो सकता है कि 68,000 टू 67,000 क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है। आई बात समझ में आपको? तो अब यहाँ पे कॉल एंड पुट शॉर्ट कब करोगे ये चीज देखो, बहुत ध्यान से इसको समझना। ये आपकी रेंज हो गई, ये रेंज है, इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। 67,000 हो गया ये, ठीक है, और ये 68,000 हो गया। आपको कैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, कैसे यहाँ पे कॉल और पुट शॉर्ट करना है, यहाँ पे दोनों कर सकते हो। बट सिंस ये 1000 पॉइंट का रेंज है तो सेफ साइड के लिए हम क्या करेंगे, 1500 पॉइंट दूर ओटीएम कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट करेंगे। कैसे करना है वो बताती हूँ। अब आपको पता है कि कॉल शॉर्ट आप तब करते हो जब मार्केट डाउन साइड हो, ठीक है। तो डाउन साइड मतलब आपको क्या होगा, कहाँ पर शॉर्ट करना है कि मार्केट जब इस रेंज पे आए, ध्यान से समझना। पहले स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। तो 1000 मान लो अभी करंट में 68,000 चल रहा है, ठीक है, करंट स्ट्राइक प्राइस। तो आपको क्या करना है, 1500 प्लस जाना है, 1500 प्लस जाना है जब आप कॉल शॉर्ट के लिए देख रहे हो, और आपको 1500 माइनस जाना है जब आप पुट शॉर्ट के लिए देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। तो स्पॉट प्राइस 68,000 है, कॉल शॉर्ट करने के लिए आप क्या करो, इसमें 1500 प्लस कर दो, ठीक है, 1500 प्लस कर दो, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो क्या आएगा, स्ट्राइक प्राइस आएगा वो 68 आपका, ठीक है, और ये 5 एंड इस हिसाब से आपका 69,500 का आ जाएगा, 69,500 का आपका स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा। तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है इसका आप और सेव करते हुए आप 70,000 का कॉल शॉर्ट कर दो, 70,000 का आप क्या करो, कॉल शॉर्ट कर दो, है ना। ये हमने एकदम सेफ रखा है। और अगर आपको पुट शॉर्ट करना है तो आप 68,000 में से माइनस कर दो 1500 पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 68,000 में से अगर आप माइनस कर दोगे तो जो भी आता है आपका, लेट्स से ये 66,500 आ गया, तो आप 66,500 या 66,000 का यहाँ पे क्या कर दो, पुट शॉर्ट कर दो। लेकिन अब इस रेंज में कब आप पुट शॉर्ट करोगे और कॉल शॉर्ट करोगे? तो बेस्ट टाइम है जब ये 60 मतलब अपने अपर रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दो, क्योंकि सॉरी जब यहाँ पर आ रहा है, ये डाउन आ रहा है, तो पुट शॉर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पुट के प्रीमियम महंगे होंगे, अच्छा डीके मिल जाएगा। जब यहाँ पर आ रहा है तो आप कॉल शॉर्ट कर दो। इस तरीके से आप प्लान करते हो, ठीक है। ये जो छोटे छोटे नुआंसेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस बात को आप समझ रहे हो। अगर इस चीज को आपने 6 महीने तक फॉलो भी कर लिया, एक बहुत अच्छा कैपिटल आप बिल्ड कर सकते हो। जो चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक एक छोटी छोटी बात को इसको समझो। जो मैं टेक्निकलिटीज छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ना, ये जो गलतियां हम करते हैं उससे आपको बचाएगा, प्लस आपके प्रॉफिट को हर दिन 1 से 2%, 3% इंक्रीज करेगा। तो हर दिन अगर 1 से 2% आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कंसीडर इट कि आपका मंथली कितना होगा। इट विल बी अराउंड, अगर आप 32% को, मान लो 1% को ही अगर आप सोच रहे हो कि अगर जो मैं ये बताती हूँ कि बाउंस पे आपको कॉल शॉर्ट करना है और पुट को आपको डिप पे बाई करना है, इससे आपका हर दिन 1 से 2% प्रॉफिट बढ़ सकता है जब भी आप पोजीशन बना रहे हो। तो मान लो आपने महीने में 20 पोजीशन भी बनाई तो आपका प्रॉफिट 20% इंक्रीज हो गया। इस बात को आप समझोगे, जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ अब क्या चीजें जो गलतियां आप करते हो,
जो मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो वाइल ऑप्शन सेलिंग, वो आप ध्यान से देखना। जो चीज़ें मैंने बता दिया, आप रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हो, रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हो। वो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, क्योंकि क्या करते हैं आप एटीएम ले लेते हो, ठीक है? आप 1000 पॉइंट ले लोगे, 500 पता चले स्पॉट अभी 68,000 पे चल रहा है, आप जाओगे 67,000 का पुट शॉर्ट कर दोगे, तो ये गलत है। इस तरीके से करोगे आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको डीके खाना है, वो प्रीमियम को जीरो करना है। तो प्रीमियम को जीरो करने का जितना दूर जाओगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मान लो, चलो मैं मानती हूँ कि अगर आप 67,000 का पुट शॉर्ट करोगे तो आपको अच्छा डीके मिल जाएगा, बट व्हाट इफ अगर आपके अगेंस्ट चला गया? ये बात हम नहीं सोचते कि अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो क्या होगा? वही गलतियाँ करते हैं। तो ऐसा सोचो कि मेरे अगेंस्ट में ना जाए, अगर मुझे ₹2 भी मिल जाए तो हर दिन वो ₹2 आपको 5 दिन में ₹10 बना के देगा। लेकिन एक दिन भी अगर आपने गलत किया, ये जो रूल है फॉलो नहीं किया ना, तो ₹10 आपका जो बनाया आपने, वो गलती से वो 5वें द 6वें दिन वो पूरा ₹10 एक दिन में लेके चला जाएगा। तो जब आप कोई रूल फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करो, ताकि छोटा-छोटा जो लॉसेस है वो आपको अफेक्ट ना करे, ठीक है? तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, हमेशा डीप ओटीएम लो, जैसे कैसे करना है वो मैंने ऊपर बता दिया, ये पहली मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, पीपल डू टेक लेवरेज, 50x लेवरेज ले रहे हैं, 100x लेवरेज ले रहे हैं। भाई ये क्यों कर रहे हो आप? अगर आपके पास 5,000 का कैपिटल है तो आप 5,000 से आप ₹80 बनाओ, ₹90 बनाओ, लेकिन 50x लेवरेज लोगे ना, आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिटकॉइन का जो रेंज है, जो वॉलेटिलिटी है, वही 1000-2000 पॉइंट की होती है। तो अगर आप लेवरेज ज़्यादा लेते हो तो आपकी पोजीशन अगर आपके अगेंस्ट, आपकी पोजीशन अगर आपके अगेंस्ट में मूव करती है ना, एक सेकेंड, अगर आपके अगेंस्ट में मूव करती है 1000 या 1500 पॉइंट भी, और अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेके रखते हो ना, आप मार्केट से निकल जाओगे। भले ही मार्केट ये डिप लिया, दोबारा वापस आ गया। तो ये जो डिप है, इस डिप में आप मार्केट से निकल जाओगे अगर आपने लेवरेज कितना लिया है? 50x लिया है। अगर आपने क्या लिया है? 50x लेवरेज लिया है। अभी इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगी। या फिर आपने 100x लेवरेज लिया है, मार्केट नीचे गया और दोबारा आ गया। तो इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि लेवरेज 10x से ज़्यादा ना लो। 10x में लेवरेज परफेक्ट है, उससे ज़्यादा मत लो आप। मेरे इस बात को, इस वीडियो को ध्यान से देखो, और अगर आप इसको सस्टेन कर गए 6 महीने, तब आके बोलोगे कि हाँ मैम मैंने इतना कैपिटल बना लिया। इस बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रही हूँ। इस पे मैंने बहुत काम किया है, इसलिए मैं आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें, जो छोटे-छोटे नुआंसेस हैं, जो मार्केट में लोग ऑब्जर्व नहीं करते, वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? और नेक्स्ट जो है, आपको नेक्स्ट जो देखना है, क्योंकि जो बिटकॉइन में एक्सपायरी होती है, प्लीज़ इस पॉइंट को, लेवरेज वाले पॉइंट को बहुत सीरियसली लो। आपको लगता है कि लेवरेज लोगे आपको ज़्यादा अमाउंट खरीदने को मिल जाएगा। ज़्यादा अमाउंट खरीदते हो, लेवरेज लेने के 2 नुकसान हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। एक तो आपकी पोजीशन ऑटो लिक्विडेट हो जाती है। अगर आपके अगेंस्ट थोड़ा-सा भी मूव करता है, ऑटो लिक्विडेट, भले ही बाद में, जैसे आप ऑप्शन सेलिंग तो लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, वन डे का देख के कर रहे हो, राइट? अब ड्यूरिंग द डे वो कहीं भी 1000 पॉइंट इधर-उधर जा सकता है, यू डोंट नो, हो सकता है कल फिर वहीं पे आ जाए मार्केट, या उससे ऊपर आ जाए, लेकिन आपको सस्टेन तो करना है ना उस वॉलेटिलिटी में। तो कैसे आप सस्टेन करोगे, उसके लिए आपको हमेशा 10x रखना है लेवरेज। अगर नहीं करोगे तो आपकी पोजीशन ऑटो लिक्विडेट हो जाएगी, जो मैंने बताया। अपने आप ही क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ऑटो लिक्विडेट का मतलब होता है कि अपने आप पोजीशन एक प्राइस पे आने पे क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपने मार्जिन ले रखा है, दूसरे के पैसे पे आप ट्रेड कर रहे हो। मार्जिन का मतलब बेसिकली आपने, जो ब्रोकर है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उस पे। तो ब्रोकर का क्या फायदा हो रहा है? आप देखो, जब भी आप 100x ले, आप देखना 10x लेवरेज लेते हो तो क्या होता है, 50x लेवरेज लेते हो तो क्या होता है, 100x लेवरेज लेते हो तो क्या होता है, आपकी ट्रेडिंग फी बढ़ती जाती है। जो ट्रेडिंग फी है ना आपकी, वो बढ़ती जाती है। आप देखोगे यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे और थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपको और ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। तो 2 नुकसान हुआ। एक तो आप अपनी मार्केट में आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, ड्यूरिंग द डे जो मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, जो लिक्विडिटी आ रही है, उसको आप झेल नहीं पा रहे हो। दूसरा, आपकी ट्रेडिंग फी भी बढ़ जा रही है। तो ये ऐसा काम क्यों करना है जिसमें हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, भाई ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी हमारे पास 2/3 विनिंग चांसेस होते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई है ना, आप उसको 100% कर सकते हो, ट्रस्ट मी, 100% कर सकते हो अगर आप प्रॉपर अच्छे से देख के कर रहे हो। हाँ, थोड़ा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। मतलब आपको प्रॉफिट, जहाँ अगर आप ये फालतू के जो 100x 50x लेवरेज ले रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉफिट परसेंटेज 20% मिले। मैं जो आपको बता रही हूँ उससे आपको 5% ही मिले। 5 से आपको 8% ही मिले। तो आपका ये डिसीजन है कि आपको
लगातार प्रॉफिट बनाना है, छोटे-छोटे प्रॉफिट बनाना है, या आप एक दिन 20% बना के दूसरे दिन आप अपना 100% कैपिटल वाइप आउट करना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू, समझाना मेरा काम था। नाउ जो नेक्स्ट मिस्टेक है, ठीक है? जो नेक्स्ट मिस्टेक है मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे लेवरेज हो गया, रॉन्ग पोज़ीशन हो गया। नेक्स्ट मिस्टेक यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम ये कर सकते हैं, डीके अच्छा मिले इसके लिए आप नेक्स्ट, जैसे आज 28 है, राइट? 28 है, तो आप 28 की मान लो अभी आप पोज़ीशन बना रहे हो, तो आप 28 की एक्सपायरी अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें प्रीमियम में डिके हो चुका है। आप कौन सा एक्सपायरी सेलेक्ट करो, आप 29 की एक्सपायरी को सेलेक्ट करो, 29 की एक्सपायरी को सेलेक्ट करो, ठीक है? इससे आपका डिके अच्छा आपको मिल जाता है। इससे आपको क्या मिलता है? डिके अच्छा मिल जाता है। तो हमेशा एक एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी आप प्लान करो, डिके आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो हमने सीखा और समझा। अब इसको हम बैक टेस्ट करेंगे कि कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है? बैक टेस्ट करेंगे इसको कि कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलो ये बिटकॉइन है, ठीक है? बिटकॉइन है, यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? हाँ, तो अभी मैं इसको ना पूरा डिलीट करती हूँ, चार्ट को एकदम क्लीन करती हूँ, चार्ट को एकदम क्लीन करती हूँ और आपको एनालिसिस करके बताती हूँ, ठीक है? चार्ट को एकदम क्लीन करके आपको एनालिसिस करके बताती हूँ मैं। चलो। हुँ, है ना? तो अभी क्या करना है हमें, मैंने बोला हमेशा आपको ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए वन डे टाइम फ्रेम पे जाना है, वन डे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक, अगर आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर में है। रेजिस्टेंस पे है लेकिन मार्केट थोड़ा अभी बुलिश स्ट्रक्चर में है ना? तो यहाँ पर है, और मार्केट में कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर वो बाइंग आई, फिर करेक्शन लिया, फिर बाइंग आई, फिर करेक्शन लिया, फिर से बाइंग में जा रहा है। और नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में वो ये है। तो इसको आने वाले कुछ समय में इस लेवल को टेस्ट करना है, थोड़ा सा करेक्शन लेके जाएगा या कैसे लेके जाएगा, उस करेक्शन के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, 2000 पॉइंट अपना 25,000 का पॉइंट का ये देख रहे हैं। तो आप देखो एक बार बिटकॉइन में जब मूवमेंट आता है, जैसे ये वाला मूवमेंट को हम लोग देखते हैं, इसके पॉइंट कितने मूव हुए हैं। यहाँ से मूवमेंट चालू हुआ है 63,200, इसको मान लेते हैं, तो डायरेक्टली ये कहाँ तक गया है 68,000। आपको दिख रहा है कि ये मोमेंटम में 3 दिन में, 1 दिन में नहीं, 3 दिन में ये इतना गया है। तो 1 दिन की अगर कैंडल देखें हम, मोमेंटम में कितना गया है ये? 1 दिन में अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो 67,000, 63 मतलब अराउंड ये 3000 पॉइंट का मूवमेंट है, 3000 पॉइंट का मूवमेंट है। आपको ये चीज़ दिख रही है? तो अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है ये देखो 66,700 पे। तो क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अगर आपका एक्सपायरी आपके स्ट्राइक प्राइस से 2-4 पॉइंट भी अगर नीचे हो जाता है या ऊपर हो जाता है, तो आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी पे वो प्रीमियम 0 होने ही होने हैं। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 65,000 है, ठीक है? और मार्केट 64,000 भी रह गया ना, तो 64,900 भी रह गया, तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा वहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? मोमेंटम को देखो, मार्केट में कितने पॉइंट का मूवमेंट आता है, उस चीज़ को देखो और उसके बेसिस पे आपको स्ट्राइक प्राइस। तो ये डे टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया मार्केट बुलिश एक ट्रेंड में है, ठीक है? बुलिश ट्रेंड में है, दैट मीन्स हमें पुट शॉर्ट करना है। तो पुट शॉर्ट हमें कब करना है, वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से देखना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 4 आवर पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होता है, ताकि हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन प्रॉपर हो। तो हमें यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है कि 66,600 पर एक अच्छा सपोर्ट मार्केट में है। तो हमें क्या करना है कि पुट शॉर्ट करना है, लेकिन हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है 66,600 के नीचे का, ठीक है? 66,600 के नीचे का। उसके नीचे का हमें पुट शॉर्ट करना है। मार्केट का अब जो अभी करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है? 67,400। तो 67,400 से हम क्या करेंगे? 2,000 पॉइंट को माइनस कर देंगे। 2,000 पॉइंट अगर आप माइनस कर रहे हो तो वो कितना हो जाएगा? 67 से आप 2,000, 65,400 हो जाएगा। तो 65,400 का स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है। नाउ लेट्स गो, अगर हम जाएँगे इसको कहाँ पर? ऑप्शन चेन में। अगर हम ऑप्शन चेन में जाते हैं तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन चेन है ये, ठीक है? तो ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर क्या करना है, और मैंने बताया कि आपको एक्सपायरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। आज 28 है, 5:30 बजे बिटकॉइन की ये एक्सपायर हो जाएगी, तो आपको 28 का ना लेके 29 की एक्सपायरी लेना है। स्ट्राइक प्राइस हमने क्या देखा था? स्ट्राइक प्राइस हमने क्या देखा था? 65,000 पुट शॉर्ट करना है हमें, पुट शॉर्ट करना है 65,400 समथिंग। तो 65,200, 65,600, 66,000। तो हम 65,000, ये 75 का प्रीमियम, सॉरी 126 का ये प्रीमियम है, इसको हम क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे।
इसको शॉर्ट करो आप, ठीक है? इसको आप क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट एक डिप पे है, ऑलरेडी मार्केट एक डिप में है। इसको चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मार्केट ऑलरेडी, ये बेस्ट टाइम है आपको अगर पुट शॉर्ट करना, ये बेस्ट टाइम है क्योंकि मार्केट एक कैसे है, हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो हम यहाँ पे पुट शॉर्ट कर देंगे, 127 का मिल रहा है। अगर ये, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से देखो, अगर ये 64,600 ये है, अगर कल तक मार्केट यहाँ तक आता भी है 29 तक, ठीक है, कल तक अगर मार्केट आ भी जाता है 65,000 तक, 65,600 तक आ भी जाता है, लेकिन एक्सपायरी के पहले अगर ये 65,800 भी रह जाता है, 65,700 भी रह जाता है ना, तो ये पुट का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स वो 127 वाला प्रीमियम जो हमने अभी देखा, ये 127 वाला जो प्रीमियम है ना, ये क्या हो जाएगा, 124 हो गया ना, अभी देखो 3 पॉइंट का डिके हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लेवरेज ऑलवेज यूज करो आप 10x, नॉट मोर देन दैट। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, मान लो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, 123, मैं इसको 127, ऑलवेज यूज लिमिट प्राइस। अगर आप मार्केट प्राइस यूज करोगे तो आपका पोजीशन जो है वो 123 चल रहा है, इसकी जगह आपको 108 पे क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको एक स्लीपेज लग जाता है, तो अवॉइड करो उसको। यहाँ से आप क्वांटिटी सेलेक्ट करना चाहते हो, जितना आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके बेसिस पे आप लेट्स से कितना क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हो। 0 पॉइंट मेरी ऑलरेडी पोजीशन चल रही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मैंने शॉर्ट किया है, तो अब यहाँ पे ये 2 लेट्स से यहाँ पे हमने 0.01 क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, 1 क्वांटिटी, या हम 0.1 क्वांटिटी मतलब 10 क्वांटिटी ले लेते हैं। तो अगर आप 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करने जाओगे, ठीक है, 1 ले लेती हूँ मैं, 0.1 क्वांटिटी ले लेती हूँ, ठीक है, अगर आप इसको सेल करने जाओगे, आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस दिख रहा है, कितना दिख रहा है, अगर आप 10x लेवरेज ले रहे हो तो 65,000, मतलब जब ये 127 वाला प्रीमियम 65,000 के ऊपर जाएगा तब आपका जाके कहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लाओ मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर यही आप 25x लेते हो तब आपका ऑटो एस्टिमेटेड जो लिक्विडेशन है वो कितना जाता है, तब आप देखो इसको, तब देखो आप, ये 24,000 हो गया, मतलब कहाँ 65,000 कहाँ 24,000, तो आपकी पोजीशन 24,000 भी गया तो क्या हो जाएगा, ऑटो लिक्विडेट हो जाएगा। ये तो फिर भी ठीक है। नाउ टेक, अगर आप 50x लेते हो, 50x लो, आप 50x ले रहे हो तो 50x में आपको दिख रहा है कि अब आपकी पोजीशन और रिस्की हो गई, मतलब ये 127 वाला प्रीमियम अगर 1000 जाता है तो आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और ये चांसेस बहुत हाई है क्योंकि बिटकॉइन ना एक डिप जाता है और ऐसे वापस हो जाता है, मतलब उसमें जो वॉलेटिलिटी है वो 1000 से 1500 पॉइंट की है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जाए, मतलब आपका प्रीमियम 100 का 500 हो जाए, 900 हो जाए और अचानक से फिर से रिटर्न हो जाए, फिर से 100 आ जाए। तो वो 100 झेलने के लिए अगर आपकी पोजीशन, मान लो मार्केट गया 500, यहाँ पे आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। इसी को 100x लेके देखो, 100x पे तो और डिजास्टरस है, आपको 10x से ज्यादा लेना ही नहीं है। देखो अब आपकी पोजीशन 100 वाला प्रीमियम अगर 500 भी होता है तो आप अपने आप मार्केट से निकल जाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ये है, जिन्होंने भी कल यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई होगी 69,000, क्योंकि मार्केट यहाँ चल रहा था, तो मान लो मैंने सजेस्ट किया था लाइव में, मैंने सजेस्ट किया था कि आप 66,400 का प्रीमियम क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, 66,400 का प्रीमियम शॉर्ट कर दो। तो अगर आप 66,200, मार्केट यहाँ गया तो नहीं, लेकिन जो प्रीमियम 100 का था, इतना नीचे आने पे वो 500 का तो हो जाएगा, एक बार के लिए होगा, लेकिन दोबारा से वो देखो मार्केट चढ़ा, यहाँ गया, आधे घंटे में चढ़ा ही, लेकिन अगर आप 100x लेवरेज ले रहे हो ना, तो आप मार्केट में यहीं निकल जाओगे, कहाँ निकल जाओगे, यहीं पे आप निकल जाओगे, भले मार्केट दोबारा आधे घंटे में वहां चला गया। उस चीज को, अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, लेवरेज 10x लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना। हो सकता है कि जो प्रीमियम पहले 100 था, एक सेकेंड, हाँ, हो सकता है ये जो प्रीमियम जो आपने पुट का शॉर्ट किया कल 300 था या 100 था, वो यहाँ पे 600 1000 गया हो, और आधे ही घंटे में दोबारा से वो 50 हो गया हो, क्योंकि ये टाइम डिके हुआ ना, वो अब क्या हो गया हो, 100 का प्रीमियम 70 हो गया, 80 हो गया हो, क्योंकि डिके होता रहता है कंटिन्यूअसली। लेकिन आप अगर मार्केट में रहोगे नहीं तो क्या वो डिके खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। तो सिंपल सी बात है, लेवरेज कम रखो मार्केट में, जितना कम आप लेवरेज रखोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। सो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे आपको चीजें करना, ये चीज मैंने आपको बता दिया। स्पॉट पे कितना प्राइस है उससे माइनस करो, मार्केट में सपोर्ट ढूंढो, रेजिस्टेंस ढूंढो, जैसे अब मुझे ये 66,000 का, तो हमें जो भी स्ट्राइक प्राइस लेना है इसके नीचे का ही लेना है, और हमें 1000 पॉइंट हमेशा, जो आपने यहाँ पे जैसे अभी स्पॉट पे 67,000 चल रहा है, राइट, 67,000 चल रहा है, तो आपका सिलेक्शन इससे
2000 पॉइंट माइनस कर दो, तो 67 से 2000 माइनस कर रहे हो तो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि हम पुट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 65,000, तो आप 65,000 के आसपास का कोई प्रीमियम सेलेक्ट कर लो। दैट्स हाउ आप करते हो, ठीक है, दैट्स हाउ। अगर आपको कॉल शॉर्ट करना है, कॉल शॉर्ट करना है, तो कॉल शॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? आपको स्पॉट का प्राइस आपको दिख रहा है 67, मान लो अगर ये बुलिश ना हो के बियरिश ट्रेंड में होता, अभी तो मार्केट बुलिश में है, मान लो बियरिश में होता तो क्या करते आप? 67 पे चल रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें 65 67 में आपको 2000 पॉइंट प्लस करना है, 3000, ठीक है, 2500, तो अगर आपने 67,500 में प्लस किया तो 69,400 आया। तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है, 69,400 के आसपास है, तो आप 69,000 या 70,000 का आप क्या कर दो, कॉल शॉर्ट कर दो, 70,000 का आप कॉल शॉर्ट कर दो। अब 70,000 आप यहाँ पे जाके देखो, 70,000 अगर हम 29 जुलाई का कॉल शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो 70,000 का देखो प्रीमियम कितना चल रहा है, 80 चल रहा है, आप आराम से शॉर्ट कर दो, 80 चल रहा है, आप आराम से शॉर्ट कर दो, ये आपको अच्छा खासा दे देगा। अगेन यहाँ पे लेवरेज आपको क्या करना है, 10x ही यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं यूज करना है, 10x ही यूज करना है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। हमेशा लिमिट प्राइस यूज करो, 79 आप डाल दो यहाँ पे, और उसके बाद आप सेल करोगे तो दिख रहा है आपकी पोजीशन कभी जीरो होगी नहीं, और हर बार आपको ये क्या हो जाएगा, जीरो होके मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको क्योंकि मैंने मार्जिन बहुत कम लिया इसलिए 0 USD ये रिसीव प्रीमियम दिखा रहा है, अगर यही क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपको ये प्रीमियम बढ़ के मिलेगा। आप ये भी तो देखो ना कि यहाँ पर जो मार्जिन यूटिलाइज है वो $6.74 है, तो इसमें आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर ये देखोगे तो कितना होगा, ये आपको दिखाएगा कि ये कम से कम आपका 3 से 4%, और अगर आप दिन में 3 से 4% एक दिन में बना रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि ये बैड डील है, इट्स ऑलवेज अ गुड डील, ठीक है। तो इस चीज को समझने का ट्राई करो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है। नाउ मैं अगेन एक चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज कैसे वनडे पे देखो आप, वो चीज देख लेते हैं एक बार, साइडवेज कैसे आप देखोगे वनडे पे, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये वनडे पे देखती हूँ मैं, 7 डे हो गया ये, वनडे पे साइडवेज कैसे देखना है, कहाँ पर है मार्केट साइडवेज। जैसे वनडे पे हमें ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये थोड़ा सा साइडवेज का लग रहा है, ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, साइडवेज का है। ये वाला जो जोन, जैसे इसमें मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ये सिर्फ यहाँ तक का पॉइंट आप देखो यहाँ में, और मार्केट यहाँ में कितना पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये साइडवेज आपको दिख रहा है ये 4-5 कैंडल में, और इस रेंज को आप देखो कितने पॉइंट की है, इस रेंज को आप देखो कि कितने पॉइंट की है साइडवेज, अगर आपको देखना है तो देख लो। अगर आप देखोगे तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो कितना है, 60,500, और इसका अपर पॉइंट कितना है, 63,400। तो ये जो रेंज है वो अराउंड कितनी हो गई, 63,000 पॉइंट की हो गई। अब आपको जो स्ट्राइक प्राइस साइडवेज में सेलेक्ट करना है वो 3000 पॉइंट अप एंड डाउन सेलेक्ट करना है। ऑलवेज यूज जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसको आप यूज करो, जैसे ये 3 कैंडल में आपको एक रेंज दिख रही है मार्केट में, तो ये चीजें हैं। और हमेशा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं, ये थोड़ा चेंजिंग नेचर में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब नए नए पॉइंट पे बायर एंड सेलर्स ऐड होते रहते हैं, तो वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता रहता है, तो उसको आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते रहो, उस बेसिस पे अपने जो स्ट्राइक प्राइस है उसका सिलेक्शन आपको करना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि मार्केट स्पॉट पे 67,400 पे चल रहा है, और हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 66,600 का दिख रहा है, तो स्पॉट माइनस आप 2000 पॉइंट कर दो, तो स्पॉट माइनस अगर कर रहे हो तो आपका 65,500 के अराउंड आ रहा है, तो उसके नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस दैट इज आप 65,200 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लो। तो मार्केट एक बार नीचे भी गया ऊपर भी आ गया तो भी तो आपको क्या हो जाएगा, उसका प्रीमियम जीरो होके मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया हो कि कैसे अच्छे से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर किस तरीके से मतलब अपनी पोजीशन को कैसे लिक्विडेट होने से बचाते हैं। अगर आप लिवरेज नहीं लोगे तो आपकी पोजीशन आराम से बची रहेगी, नहीं होगा, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग आई लाइक टू से, मान लो अभी का जो प्रीमियम है, मैं क्यों बोलती हूँ, जो मैंने बोला था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी आपको, जो 28 का, जैसे मान लो अभी करंट में स्पॉट क्या चल रहा है 67,400, इसका जो प्रीमियम है वो कितना चल रहा है 329, ध्यान से इस बात को समझना, 329 चल रहा है कॉल का, और पुट का 256। अब इसी स्ट्राइक प्राइस का 67,400 का 29 का हम लोग चलते हैं देखने, ध्यान से समझना, 29 इसको देखो 642 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, मान लो कल मार्केट कहीं नहीं गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, अगर यहीं पे भी रह जाएगा तो भी ये 600 वाला जो प्रीमियम है वो कितने का हो चुका रहेगा, अकॉर्डिंग टू इस 28 से आपको समझ आ रहा है वो कितने का हो चुका रहेगा, 256 का हो चुका रहेगा कि नहीं। दैट मीन्स आपने 400 पॉइंट का डिके ऑलरेडी खा लिया, अगर मार्केट कहीं नहीं जाएगा।
बट वो डिके खाने के लिए आपको मार्केट में रहना ज़रूरी है। तो लेवरेज अगर आप लोगे ना, तो आपकी पोज़ीशन ऑटो लिक्विडेट हो जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी चूज़ करो आप, आराम से आपको जैसे अभी ध्यान से इस बात को और देखना और अगर हम स्ट्राइक प्राइस चलते हैं डाउन, जैसे 28 का हम 65,000 क्योंकि हमने वो कैलकुलेट किया था, उस पे देखते हैं 65,400 का अभी जो प्रीमियम कितना चल रहा है, 4.3 चल रहा है, ठीक है? कल की एक्सपायरी पे चलते हैं और 65,400 का प्रीमियम देखते हैं। ये है 274 चल रहा है। तो मतलब अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको 70 पॉइंट का डिके ऐसे बैठे-बैठे मिल जाएगा। 65,600 112 इसको आप जाके देखो 28 की एक्सपायरी का 2068 65,600 देखो ये 5 पॉइंट चल रहा है। बट 29 की जुलाई में कितना चल रहा है ये? ये कितना इसका चल रहा है 112 मतलब आप आराम से 105 पॉइंट का डिके खा सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस मार्केट में बैठे रहना है, डिके मिल जाएगा। बट मेक श्योर करना है लेवरेज दैट यू हैव टू टेक 10x इसीलिए मैं बोलती हूँ ऑलवेज यूज़ नेक्स्ट एक्सपायरी तब आपको मिलेगा। जैसे मैं बहुत ध्यान से कल जो मैंने पुट शॉर्ट किया था, वो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी का किया है। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि ये 0 हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 400-500 भी चला जाता है, जो स्ट्राइक प्राइस 912 पे मैंने शॉर्ट किया था, अगर ये 300-400 भी चला जाता है ना, तो मुझे अच्छा खासा डिके मिल जाएगा 400-500 पॉइंट का। और क्या चाहिए मुझे? मुझे डिके ही तो चाहिए, मुझे बेसिकली पैसा बनाना है। अब इसमें ये पोज़ीशन मेरी अगर आप देखोगे ना कल रात की है, मुझे आज ही मैसेज आया, ये पोज़ीशन क्या है? कल रात की है, आप देखो यहाँ पे 11/9/19 की है, राइट? उसके बाद आप मार्केट में देखो कितनी वोलेटिलिटी आई। उसके बाद कोई पोज़ीशन नहीं है, मैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री दिखा रही हूँ। देखो ये 67,800 का मैंने पुट शॉर्ट किया है और ये 27 जुलाई को मतलब कल मैंने 11:09 पे ये पोज़ीशन बनाई, ठीक है? अब उसके बाद मार्केट देखो कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया आप देख सकते हो, यहाँ तक आया 66 लेकिन मैं मार्केट से नहीं निकली। व्हाई? बिकॉज़ और अभी मैं प्रॉफिट में भी हूँ। जब यहाँ कहीं मार्केट आया होगा ना, तो मार्केट में अच्छा खासा लेकिन ये कन्फर्मेशन आपको होना चाहिए कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ट्रेंड अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए। पता चले अगर आप अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस नहीं करो और आप मार्केट बियरिश है, आपने उसमें पुट शॉर्ट कर दिया तो आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि मार्केट नीचे जाने के बाद वहीं सस्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर बुलिश ट्रेंड है तो मुझे पता है कि मार्केट नीचे तो जाएगा बट वहाँ सस्टेन नहीं हो पाएगा। और देखो यहाँ पर जब ये गया होगा ना प्राइस, इस प्राइस पे दैट इज़ 66,000 तो इसमें मुझे अच्छा खासा $200-300 का लॉस चल रहा होगा। लेकिन जब प्राइस दोबारा आया तो अभी देखो मुझे $41 का क्या हो रहा है। अगर यही मार्केट रह जाएगा तब भी मुझे कल तक देखो स्पॉट पे कितना चल रहा है, स्पॉट पे अभी प्राइस कितना चल रहा है 67,500 आज का मैं 67,500 का आपको ऑप्शन का प्राइस दिखाती हूँ, ठीक है? आज का मैं ऑप्शन का प्राइस दिखाती हूँ। देखो 65,000 कितना है ये? आज का दिखाती हूँ मैं, ये तो कल का है 29 जुलाई का, मैं आज का दिखाती हूँ आपको। देखो 67,800 का जो है वो 420 है मतलब ये वाला जो प्रीमियम है 900 वाला, ये कल अगर मार्केट यहीं रह गया, कहीं नहीं गया, तो भी ये 420 का रह जाएगा और मुझे 400 पॉइंट का डीके मिल जाएगा। इट्स अ विन-विन सिचुएशन राइट? मार्केट में बैठे रहो, डीके खाओ, निकल जाओ। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे वो भी निकल जाएगा। बस आपका परफेक्ट यहाँ पे होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने लेवरेज नहीं लेना तब आप मार्केट में रहोगे। आपको 300-200 जो भी पॉइंट का अगर आपको डीके मिल जाता है ना, आराम से सस्टेन होके खाओ। आई होप आपको ये बात समझ में आया। नहीं समझ में आया कुछ पॉइंट तो आप कमेंट में बताओ और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो। स्ट्रैटेजी को आप 6 महीने, 1 साल फॉलो करो और देखो पैसे बन रहे हैं या नहीं। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो कमेंट में बताओ। मैं एक-एक कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ, ठीक है? जो भी आप बोलते हो, ठीक है? अगर कुछ है उसमें तो मैं उसपे एज़ अ फीडबैक लूँगी और उसको इंक्लूड करूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।